आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिल्किस के केस में 11 दोषियों की रिहाई जो है उसका अब सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश भी दिए हैं। 2 हफ्ते के बाद होगी अब सुनवाई। याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि कई लोगों की जान गई, गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप हुआ और ऐसे आरोपियों को छोड़ देना सिर्फ 15 साल के बाद बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, विस्तार से बता दें। जी देखिए, कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी और ये मांग की गई कपिल सिब्बल की तरफ से। कपिल सिब्बल पेश हुए सुभाषिनी अली और बाकी 2 पेटिशनर की तरफ से। उन्होंने मांग की कि किस तरीके से दोषी जो हैं वो एक जघन्य अपराध के दोषी थे और उनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया है। सारा रिकॉर्ड जो है कमेटी की सिफारिश का वो यहाँ पर मंगाया जाए और उनको दोबारा से जेल भेजा जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बड़ी अहम कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही है कि सवाल ये है कि गुजरात सरकार ने जिस पॉलिसी के तहत, जिस नीति के तहत उनकी रिहाई की है समय से पहले, उस पर उसका परीक्षण होना चाहिए। क्या वो पॉलिसी ठीक थी, कानून के मुताबिक थी, नियमों के मुताबिक थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक और बात कही है कि उन्होंने पढ़ा है कहीं पर जहां पर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं। तो उन्होंने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ गुजरात सरकार को कहा था वो कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक दोषियों की जो अर्जी है समय से पहले रिहाई की, उस पर विचार करे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया गुजरात सरकार को। 11 के 11 दोषियों को भी पक्षकार बनाने को कहा है। उनको भी नोटिस जाएगा, वो भी अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो काफी अहम है ये मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक बिल्किस बानो का नहीं है शारिक। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर जिस देश में छोटे अपराध करने वाले भी 20 साल 30 साल जेल में सड़ते हैं, जेल की कैद में रहते हैं, उनकी रिहाई नहीं होती है, वहां पर एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, 14 लोगों की हत्या जिसमें एक 6 महीने की मासूम बच्ची हो, और अन्य अपराध करने वाले कैसे 15 साल बाद बाहर आ जाते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या वहां पर देश में क्या नीति होनी चाहिए। हालांकि 2014 में संशोधन हुआ है कि गैंगरेप, रेप और मर्डर के जो दोषी हैं उनकी समय से पहले रिहाई पर फैसला ना हो, लेकिन इस जो कदम ने गुजरात सरकार के एक नए बहस को जन्म दिया है और वो एक ऐसी बहस है जिस पर यह मामला यहीं पर नहीं थमेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर विचार करेगा आगे तो एक बड़ी मिसाल भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा एक इतना जघन्य अपराध है जिसके लिए अगर किसी दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई है तो क्या सरकार को उसे छोड़ देना चाहिए। क्या सरकार की जो विवेकाधीन शक्ति है जो सीआरपीसी में उसको मिली है, क्या उसका इस तरह इस्तेमाल वो कर सकती है। ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर हैं। जी आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि जो दोषियों के वकील हैं उनकी तरफ से क्या दलील यहाँ पर दी गई। और जब आशीष याचिकाकर्ता को ये कहा गया है कि सभी दोषियों को पक्षकार बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है, तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि जो दोषी हैं, जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट रहे थे, उन्हें पक्षकार बनाने के पीछे क्या मकसद रहता है। जी देखिए, दोषियों की तरफ से ऋषि मल्होत्रा पेश हुए थे। उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ये थर्ड पार्टी है। क्रिमिनल केस में तीसरे पक्ष को इजाजत आमतौर पर नहीं होती है। ये एक जनहित याचिका है, ये कोई पीड़ित पक्ष नहीं आया है, इनका ये कहना था, इसलिए इन पर विचार न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे, इस दलील को नकार दिया। रही बात दोषियों को पार्टी बनाने की बात, तो देखिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट इस आदेश का पड़ेगा वो आदेश 2 पक्षों पर पड़ेगा। एक पीड़ित पक्ष है और एक दोषी पक्ष है। तो नेचुरल जो जस्टिस की हम बात करें, यानी जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो यही कहता है कि किसी के खिलाफ कोई भी आदेश जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिए। और ये एक भारत के संविधान में भी एक व्यवस्था है नेचुरल जस्टिस की। तो यहाँ पर उसी नेचुरल जस्टिस के तहत, क्योंकि 11 दोषियों का सवाल है, उनके ऊपर फैसला आएगा, क्या वो वापस जेल जाएंगे, ये तमाम चीज है, इसलिए उनको नोटिस किया गया, उनका जवाब मांगा गया। आशीष, बहुत संक्षेप में 2014 में संशोधन हुआ, उसके बाद इस तरह के अपराध में कानून बदले गए। क्या ये एक मामला नजीर बनेगा जिससे यह तय होगा कि 2014 से पहले भी अगर किसी ने इस तरह के जघन्य अपराध किए हैं तो उन पर भी यह लागू हो? जी, ये शारिक जवाब देना काफी मुश्किल है इस वजह से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि इन लोगों की जो रिहाई, समय से पहले रिहाई की अर्जी है, उस पर 2014 से पहले की पॉलिसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस दिन
ट्रायल कोर्ट से सजा मिले, दोषी ठहराया गया हो, उस दिन जो उस राज्य में पॉलिसी होगी वो लागू होगी। ये बहुत पुराना 20 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या इस आदेश को ओवर रूल करेगा, ये बहुत लंबी संवैधानिक प्रक्रिया हो जाएगी, संविधान पीठ को बैठना पड़ेगा, बहुत लंबे सवाल हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट वहां तक इस मुद्दे पर जाना चाहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है जब सभी दोषियों को पक्षकार बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आशीष कह रहे हैं, हम जानते हैं इस पूरे मामले में कितनी आलोचना हुई थी जब ये सभी दोषी रिहा हुए थे। वो तस्वीरों ने सबका दिल दहला दिया था जब उनका स्वागत किया जा रहा था, जो गैंगरेप के आरोपी थे, जो हत्या के दोषी थे। तो ऐसे में ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है पूरे देश के लिहाज से।